पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम उत्तराखंड में मंदिरों की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला सेक्शन चल रहा है कुमाऊं। तो कुमाऊं रीजन में हमने अभी तक के आपके 5 डिस्ट्रिक्ट देख लिए हैं, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट हमने परसों देखे थे, 2 कल आए थे। तो एक डिस्ट्रिक्ट बच गया आपका अल्मोड़ा, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के मंदिर, ठीक है। उससे पहले 1-2 सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। कुछ लोग बोल रहे थे मैसेज करके कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। आप लोग जब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले 2 वीडियो इस सीरीज की ओर आ चुकी हैं, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो आप लोग उसी डिस्क्रिप्शन से पहले उन दोनों वीडियो को देखिएगा और तब जाके इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी के बीच में डालिएगा, अल्मोड़ा जनपद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन का अल्मोड़ा, उसकी शुरुआत करते हैं साथियों। तो अल्मोड़ा में जो सबसे फेमस और जो सबसे बड़ा मंदिर है, या फिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह बोले तो वो आपका कौन सा है? जागेश्वर। साथियों, जागेश्वर मंदिर समूह की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। एक मंदिर नहीं है, इसमें कुल 124 मंदिर आते हैं। तो ये उत्तराखंड का क्या हो गया? सबसे बड़ा मंदिर समूह, यानी कि बिगेस्ट ग्रुप्स ऑफ टेंपल ऑफ यूके, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 124 मंदिर हैं, यानी कि आपको 124 नंबर ऑफ टेंपल्स देखने को मिलेगा। 124 अलग अलग मंदिर हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में 4 धाम है। सबसे पहले आपका केदारनाथ, उसके बाद आपका बद्रीनाथ, फिर आपका यमुनोत्री और फिर क्या? गंगोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है। इसमें से आपका जो बद्रीनाथ है ये चमोली में स्थित है। कहां लोकेटेड है आपका? चमोली में। केदारनाथ आपका कहां हो गया? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और यमुनोत्री और गंगोत्री आपके दोनों कहां हो गए? उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ये 4 धाम है जो प्रॉपर उत्तराखंड में 4 धाम कहे जाते हैं, ठीक। लेकिन जागेश्वर मंदिर समूह को 5वां धाम के नाम से बुलाया जाता है, यानी कि उत्तराखंड में कहीं बोलेगा कि 5वां धाम किसे बुलाया जाता है, तो कौन हो गया आपका? जागेश्वर, ठीक है। अब इसके निर्माण की अगर बात करें तो कत्यूरी राजा रहे हैं शालिवाहन देव। कत्यूरी राजा रहे कौन आपका? शालिवाहन देव। तो शालिवाहन देव ने जागेश्वर मंदिर का क्या कराया? आपका निर्माण करवाया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ वो पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जाड़ या जटा गंगा के तट पर है। किस नदी किनारे है? या तो जाड़ गंगा बोलेगा या जटा गंगा बोलेगा। ये किस शैली में बनाया गया है, यानी कि किस आर्किटेक्चर में बना है? तो इसकी शैली है केदारनाथ शैली, यानी कि इसको केदारनाथ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। अब इसके बनने का डेफिनेट पीरियड हमें मालूम नहीं पड़ पाता। कई सारी बुक्स में, जैसे आप अजय रावत जी की बुक देखेंगे तो उसमें इसका टाइम पीरियड अलग दिया है, ठीक है। और यशवंत सिंह कटौत जी अलग अलग देते हैं। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि इसका जो मेकिंग पीरियड है, यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड है, वो 7वीं से लेके 12वीं सदी, यानी कि 7 to 12 सेंचुरी के बीच में रहा है। इस बीच ये मंदिर आपका बना था, ठीक है। अब पुराणों में इसको 2 अलग नामों से बुलाया गया है। जो हिंदू पुराण हैं उनमें इसको हाटकेश्वर भी बोला गया है और नागेश्वर भी बोला गया है, ठीक है। भारत में जो हम हिंदू धर्म में अगर देखें 18 पुराण है, जिनमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है। तो हाटकेश्वर या फिर आपका नागेश्वर, ये भी प्राचीन नाम है किसके? जागेश्वर के। और ये नाम इसको किसमें दिए गए हैं? पुराणों में। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जागेश्वर जो मंदिर है, जो पूरा मंदिर समूह है, इसके पुरातत्व पर, यानी कि इसके आर्कियोलॉजी पर एक रिसर्च बुक लिखा गया, यानी कि एक शोध ग्रंथ लिखा गया है। और इस ग्रंथ को लिखा है किसने? आपका माहेश्वर प्रसाद जोशी ने। तो माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने जागेश्वर पे एक शोध ग्रंथ, यानी कि एक रिसर्च बुक लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हमने अधिकांशतः उत्तराखंड में क्या देखा है कि या तो मंदिर छत्र युक्त होगा, या फिर उसमें क्या होगी? आपका छत्र होगी, या फिर शिखर युक्त होगा, यानी कि वो उठा हुआ होगा, शिखर होगा, ठीक है। लेकिन जागेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि ये छत्र और शिखर युक्त दोनों ही है, यानी कि इसमें आपका छत्र शैली भी पाई जाती है और इसमें आपका शिखर शैली भी पाई जाती है। छत्र युक्त और शिखर युक्त दोनों देखने को मिलता है। फिर इसी बीच एक और पॉइंट आता है कि जागेश्वर में जो मंदिर समिति है, जो लोग इस मंदिर को चला रहे हैं, जो कमेटी है, इस मंदिर समिति की स्थापना कब हुई? तो ये बनी आपका 1914 में, यानी कि जागेश्वर टेंपल कमेटी गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1914। जागेश्वर मंदिर समिति की स्थापना 1914 में की गई, ठीक है। अच्छा, अब जागेश्वर मंदिरों में से वैसे बहुत सारे मंदिर हैं। कुबेर का मंदिर है, लक्ष्मी का मंदिर है, कई सारे मंदिर हैं, नवदुर्गा मंदिर है। लेकिन 2 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूछता है कि जागेश्वर का सबसे एनिशिएंट, यानी कि सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर का जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है वो है मृत्युंजय मंदिर, यानी कि मृत्युंजय टेंपल। तो गाइस, मृत्युंजय मंदिर जो था ये 8वीं सदी के आसपास बनाया गया। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस सेंचुरी में बना है, ये 8th सेंचुरी के आसपास बना है। हाँ, ये पूछेगा कि जागेश्वर जो 124 मंदिरों का समूह है, इसमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो मृत्युंजय क्या हो गया? वो सबसे प्राचीन हो गया, ठीक है। और जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है दिनदेशवाड़ा। दिनदेशवाड़ा क्या है? सबसे बड़ा मंदिर। तो मोस्ट एनिशिएंट हो गया आपका मृत्युंजय, और जो बिगेस्ट हो गया या आपका वृत्तम जो मंदिर हो गया वो गया दिनदेशवाड़ा, ठीक है। अच्छा, अब अभी हमने डिस्कस किया था कि जो जागेश्वर मंदिर है ये जाड़ या जटा गंगा के किनारे स्थित है।
कौन सी नदी के? जाड़ या जटागंगा के किनारे। अगर किस नदी के किनारे है बोलता है तो आपको जाड़ या जटागंगा के साथ जाना है। और अगर ये बोलता है कि ये किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है तो ये जटागंगा और दूधगंगा के संगम पर बसा हुआ है। इनमें से जो दूधगंगा है वर्तमान में सूख चुकी है, इसलिए ऑप्शन में आपका जटागंगा ही देता है। ठीक है, तो अगर कभी संगम पूछ लेता है तो जटागंगा और दूधगंगा के संगम पर स्थित है कौन सा धाम? जागेश्वर धाम। ठीक, अच्छा आपको पता होगा कि पूरे भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। तो जागेश्वर को भी कई पुस्तकों में या कई ग्रंथों में शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बताया गया है। ठीक है, तो शिवा के जो 12 लिंगम है पूरी इंडिया में, उन लिंगम में से एक माना गया है किसको? आपका जागेश्वर को। ठीक, अच्छा अब 2 चंद राजा रहे हैं, एक है आपके दीपचंद और दूसरे हैं त्रिमल चंद। इन दोनों ही चंद राजाओं की जागेश्वर से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जो दीपचंद की मूर्ति है ये अष्ट धातु से बनी है, यानी कि इसमें 8 अलग अलग मेटल्स यूज किए गए हैं, 8 अलग अलग धातुओं से मिलाकर किसी मूर्ति बनाई गई है दीपचंद की। और जो त्रिमल चंद्र की मूर्ति है ये सिल्वर है, यानी कि ये रजत मूर्ति है। यानी कि त्रिमल चंद्र की जो सिल्वर या फिर रजत से बनी जो मूर्ति कहां से मिली है? जागेश्वर से। और दीपचंद की अष्ट धातु यानी कि 8 अलग अलग मेटल यूज करके मूर्ति बनाई गई है, ये भी कहां से मिली है? जागेश्वर से। ठीक है, अब अगर जागेश्वर के कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे आपको नवदुर्गा का मंदिर मिलेगा, ठीक है, कुबेर का मंदिर मिलेगा, पंचकेदार मिलेगा, लकुलिश मिलेगा, पुष्टि माता मंदिर मिलेगा। अब देखिए इसमें से कुबेर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में कुबेर के बहुत रेयर मंदिर हैं। इसके अलावा आपका लकुलिश थोड़ा इंपॉर्टेंट है और पुष्टि माता इंपॉर्टेंट है। और पुष्टि माता मंदिर से ये भी याद रखिएगा कि जो पुष्टि माता टेम्पल है ये वल्लभी शैली में बना है, अर्थात इसका आर्किटेक्चर क्या है? वल्लभी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है किससे? जागेश्वर मंदिर से। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अल्मोड़ा के बाकी जो मंदिर उनको देखते हैं। तो साथियों आगे बढ़े और अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। अगला जो मंदिर है ये है द्वाराहाट मंदिर समूह। ठीक है, एक सिंगल एक मंदिर नहीं है, एक पूरा ग्रुप है टेम्पल्स का। क्या है आपका? द्वाराहाट मंदिर समूह यानी कि द्वाराहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, अब इसको भी कत्यूरियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो कत्यूरी शासक रहे हैं उन लोगों ने बनाया और ये कत्यूरियों के कला प्रेम का प्रतीक है। निम्न में से कुमाऊं का या उत्तराखंड का कौन सा मंदिर कत्यूरी शासकों के कला प्रेमी होने को दर्शाता है? तो कौन सा हो गया? द्वाराहाट मंदिर समूह हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस मंदिर में जो सबसे बड़ा मंदिर बना है किसमें? द्वाराहाट मंदिर समूह में, उसका नाम है गुजरदेव मंदिर। कौन सा टेम्पल? गुजरदेव टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल इन द्वाराहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। यानी कि द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? गुजरदेव मंदिर है। और जो गुजरदेव मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, यानी कि इसका आर्किटेक्चर क्या है? पंचायतन आर्किटेक्चर। ठीक है, अच्छा तो यहां द्वाराहाट में ये गुजरदेव मंदिर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें 2 और मंदिर हैं, एक बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी। आप इसको आप उससे कनेक्ट मत कीजिएगा, वो बद्रीनाथ केदारनाथ से, वो तो आपका जो हमारे मूल 4 धाम है उनमें आते हैं। ये छोटे छोटे 2 बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर यहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब द्वाराहाट मंदिर समूह जो है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि इसमें जो मंदिर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 वर्ग के यहाँ पे क्या आपको मंदिर दिखते हैं? पहला है आपका रतनदेव समूह, ठीक है, दूसरा आपका कचहरी समूह, तीसरा आपका मनियान समूह। पहला कौन सा हो गया? रतनदेव समूह। और रतनदेव समूह के कुल कितने मंदिर हैं? 9 मंदिर, यानी कि 9 टेम्पल्स हैं। दूसरा आपका कचहरी समूह, इसके कुल 12 मंदिर हैं। और मनियान समूह के 3 मंदिर हैं। अब ये कितने हैं आपने नहीं याद रखना, बस याद रखना है कि रतनदेव, कचहरी और जो मनियान समूह है ये द्वाराहाट मंदिर समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 1918 में द्वाराहाट मंदिर समूह का जीर्णोद्धार यानी कि रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया गया। इन 1918 द्वाराहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स गॉट रिकंस्ट्रक्टेड, यानी कि 1918 में द्वाराहाट मंदिर समूह का जीर्णोद्धार कराया गया, यानी कि इसकी मरम्मत वगैरह कराई गई। ठीक, तो चलिए तीसरे मंदिर की तरफ बढ़े। जो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वो देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा जागेश्वर वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगला है कटारमल सूर्य मंदिर। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो भारत में जितने भी सूर्य मंदिर मिले हैं वो इस बात का प्रतीक है कि भारत में एक स्पेसिफिक जाति ने निवास किया या राज किया। कौन से? आपके शक जाति। देखो शकों के जो आराध्य थे वो सूर्य थे, तो शकों ने पूरे भारत में जगह जगह सूर्य के मंदिर बनवाए। ठीक है, तो जितने भी सूर्य मंदिर बनाए गए भारत में वो किसके निवास की पुष्टि करते हैं? शकों के निवास की। तो इसका मतलब क्या है कि शकों के निवास की पुष्टि उत्तराखंड में भी होती है, क्योंकि उत्तराखंड में भी कुछ सूर्य मंदिर मिले हैं। ठीक है, अच्छा तो कटारमल का सूर्य मंदिर किसकी पुष्टि करता है? शकों के निवास की पुष्टि करता है। और ये बना है उत्तराखंड शैली में। इसका आर्किटेक्चर क्या है? उत्तराखंड आर्किटेक्चर। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा। देखिए हमने अभी तक कई सारी शैलियां देखी, पंचायतन शैली देखी, नागर शैली देखी और भी कई शैलियां देखी, लेकिन एक जो लोकल शैली यहां पर डेवलप हुई, मंदिर निर्माण की एक ऐसी शैली जो उत्तराखंड के भीतर ही जन्मी और यही उसका विकास हुआ, उसको क्या बोला गया? उत्तराखंड शैली। तो आपका जो कटारमल सूर्य मंदिर है किस शैली पे बना हुआ है? माफ कीजिएगा, उत्तराखंड शैली पे। ठीक है, अच्छा अब यहां जो सूर्य की मूर्ति है उसको बड़ादित्य कहा जाता है। जो सूर्य की प्रतिमा है उनको बड़ादित्य के रूप में पूजा जाता है। और चूंकि सूर्य की इस मूर्ति में सूर्य को बूट पहनाए गए हैं, बूट यानी कि आपके
आप समझते होंगे चमड़े के जो बड़े से जूते आप लोग यूज करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बड़ादित्य सूर्य की बूटधारी प्रतिमा, यानी कि बूट पहनी हुई प्रतिमा। ठीक है, अच्छा, और इस मूर्ति का रंग कैसा है, ब्राउन यानी कि भूरा। ये 45 मंदिरों का समूह है, यानी कि जो कटारमल सूर्य मंदिर है इसमें 45 मंदिरों का क्या देखने को मिलता है, आपका समूह देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर इसकी मंदिर की स्थापना या इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। देखिए, अधिकांश किताबों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप बीएस निकी वगैरह कोई भी ऑनलाइन जैसे कोई बुक उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा 11वीं से लेके 12वीं सदी के बीच में, यानी कि 11 से लेके 12th सेंचुरी के बीच में बना के आपका कटारमल। लेकिन वहीं अगर आप बलौदी जी की पुस्तक को देखेंगे, उत्तराखंड का जो समग्र है बलौदी जी के अनुसार, तो बलौदी जी की पुस्तक में इसको दिखाया गया है 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि 9 to 10 सेंचुरी के बीच में। तो वैसे एग्जाम में से प्रश्न बनेंगे नहीं, यूकेपीएससी ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं। अगर बनता भी है तो आप याद रखिएगा कि 9वीं से लेके 12वीं के आसपास का क्या रहा है, पीरियड रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको बनाया किसने, तो एक कत्यूरी शासक रहे कटारमल, तो उनके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया, उन्हीं के नाम पे इसको कटारमल का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस मंदिर का जो मुख्य कपाट है, यानी कि इस मंदिर का जो मेन दरवाजा था वो टूट गया, और इस दरवाजे को उठा के कहां रखा गया है, जो हमारा नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है कहां, दिल्ली में, वहां पर उसको रखा गया है। ठीक है, और इसी कटारमल सूर्य मंदिर के पास आपका एक और मंदिर है जिसको हम बोलते हैं रणचंडी का मंदिर। तो रणचंडी मंदिर भी कहां है आपका, अल्मोड़ा कटारमल सूर्य मंदिर के पास। तो साथियों, इतना आप लोगों ने देख लिया, इसका आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा के बाकी मंदिर देखते हैं। तो साथियों, आगे बढ़े और अल्मोड़ा के जो बाकी मंदिरों की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अल्मोड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो बहुत सारे मंदिर हैं, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी अल्मोड़ा को कहा जाता है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ मंदिर बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अगला मंदिर है चितई गुलजू। ठीक, और चितई गुलजू आपको पता है कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस है, रहस्यमय मंदिर, मिस्टीरियस टेंपल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो चितई गुलजू क्या हो गया आपका, रहस्यमय मंदिर लिखिएगा, ये मिस्टीरियस टेंपल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा चितई गुलजू को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जनपद में, तो एक मंदिर था कोटगाड़ी माता का मंदिर। ठीक है, उनको भी न्याय की देवी कहा जाता था कुमाऊं के अंदर। ऐसे ही जो गोलू देवता है इनको न्याय का देवता कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको जिसको कहीं पे इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो फिर सीधे अपनी चिट्ठी कहां लगाता है, चितई गुलजू में। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे क्या आपका चिट्ठी लिखने की परंपरा भी है, क्या लिखने की, चिट्ठी लिखने की परंपरा भी है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी घंटियां हैं, जैसे श्रद्धालु किसी की मन्नत अगर पूरी होती है तो यहाँ लगातार घंटियां चढ़ाते रहते हैं, तो यहाँ कई सारी घंटियां हैं, इसीलिए चितई गुलजू को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि द टेंपल विद बेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, घंटियों वाला मंदिर। इसके बाद जो गुलजू थे आपका, ये राजा झालूराई तथा कलिंगा देवी के पुत्र थे। अब यूकेपीएससी ऐसे फैक्ट उठा के नहीं पूछेगा, आप लोग इसको नॉर्मल अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा कि जो आपका गुलजू थे यानी कि गोलू देवता, वो राजा झालूराई तथा कलिंगा देवी के पुत्र थे। ठीक है, और गढ़वाल में जो गोलू देवता है इनको गोरिल देव के रूप में पूजा जाता है, यानी कि गढ़वाल वाले जो हमारा गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल में गुलजू को आपका गोरिल देव के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अगर हम कुमाऊं की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो गुलजू के आपके 4 मंदिर हैं। एक आपका अल्मोड़ा में है, ये चितई गुलजू। ठीक है, इसके अलावा आपका घोड़ाखाल यानी कि नैनीताल में है, एक रानीखेत में है और एक चंपावत में है। ठीक है, और इन चारों में से जो मूल स्थापना है गुलजू की, वो चितई गुलजू यानी कि अल्मोड़ा में रहेगी। कहाँ कहाँ है, अल्मोड़ा में है, घोड़ाखाल में है, रानीखेत में और चंपावत में है। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं, अगला मंदिर है कसार देवी। ठीक है, तो जो कसार देवी मंदिर है वो कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। किस हिल पे, इट इज लोकेटेड इन कश्यप हिल, यानी कि कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। 1890 में स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ की यात्रा की, यानी कि 1890 में विवेकानंद यहाँ आए थे। ठीक है, और कसार देवी मंदिर से एक फैक्ट बनता है, ये क्रैंक रिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इट इज फेमस फॉर क्रैंक रिज। अब क्रैंक रिज क्या होती है, देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जो चुंबकीय बल पैदा करता है, यानी कि जिसके आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, आपको चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर सकते हैं आप जहां पे, उसको आप क्या बोलते हैं, क्रैंक रिज बोलते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय शक्तियां जहां पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर जहां पाई जाती है, और इसीलिए इसकी तुलना पेरू के माचू पिच्चू के साथ की जाती है। पेरू में सेम एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्रैंक रिज देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है, माचू पिच्चू। तो उत्तराखंड की किस मंदिर की या किस क्षेत्र की तुलना पेरू के माचू पिच्चू की तरह की जाती है, किसकी, कसार देवी की। और क्यों, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पे आपको क्रैंक रिज मिलता है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों ही जगह पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। अच्छा, कसार देवी से आपको 14 नर्तकों के चित्र प्राप्त हुए हैं। हमको कितने नर्तकों के चित्र मिले हैं, 14 नर्तकों के, और एक पास्ट टाइम एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, कसार देवी से जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे धीरे धीरे तो हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के इतिहास को, अगर हम शुरू में प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटे, आपका प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल पीरियड। तो जो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड है, प्री हिस्ट्री यानी कि आपका प्रागैतिहासिक जो आपका काल है, उस काल में आपका 14 नर्तकों के चित्र यहां से मिले हैं। ठीक है, अच्छा, और कसार देवी जो मंदिर या इसके आसपास का जो क्षेत्र है, एक आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध रहा। 1960-70 के दशक में यहाँ एक आंदोलन चला, हिप्पी आंदोलन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिप्पी आंदोलन का संबंध
हिप्पी आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो अल्मोड़ा से। और ये कब का है? 1960-70 का है। ठीक है, अगला मंदिर है नंदा देवी। देखिए, अगर मूल रूप से देखा जाए तो नंदा देवी गढ़वाल क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, और जो चंद राजा थे उन लोगों ने नंदा देवी की स्थापना यहाँ की। कहाँ? कुमाऊं, अल्मोड़ा में। ठीक है, चंद राजा जैसे बाज बहादुर चंद जो थे, तो बाज बहादुर चंद जो थे ये नंदा की प्रतिमा गढ़वाल से लेके आए और इसको मल्ला महल में स्थापित किया। मल्ला महल एक पैलेस है जो कहाँ लोकेटेड है? आपका अल्मोड़ा में, और इसका निर्माण चंद शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद नंदा माता की मूर्ति उठा के लाए और कहाँ स्थापित किया? आपका मल्ला महल में स्थापित की। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड आया 1815 में, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा उत्तराखंड का भूभाग था उसको अंग्रेजों के द्वारा उस पर आधिपत्य कर लिया गया, इनके ऑक्यूपाइड कर लिया गया। तो जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, उन्होंने क्या किया कि जो नंदा की मूर्ति थी उसको मल्ला महल से उठाया। ठीक है, क्योंकि मल्ला महल में उन्होंने अपना ऑफिशियल जो कामकाज करने के लिए ऑफिस वगैरह थे वो सब बनवाए। ठीक है, तो नंदा की मूर्ति को यहां से उठा के पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। ट्रेल कहां लेके आए मूर्ति को? पर्वतेश्वर मंदिर में लेके आए। किसको? नंदा की मूर्ति को। और तभी से ही पर्वतेश्वर मंदिर को आपका नंदा देवी मंदिर कहा गया। ठीक है, उसके बाद जो पर्वतेश्वर मंदिर था इसको क्या बोला गया? नंदा देवी मंदिर। तो ये तीनों मंदिर ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको देख लीजिएगा। हम अल्मोड़ा के बचे हुए मंदिर देखते हैं। तो साथियों आगे बढ़े और बाकी मंदिर देखें अल्मोड़ा के जो बचे हुए हैं। ठीक है, अगला ये छोटे छोटे से हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसके भी कर सकते हैं। अगला है विरणेश्वर मंदिर। ठीक है, ये विंसर पहाड़ी पर स्थित है और इसे चंद राजा कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया। इसको टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अगला है आपका अष्टमहल दुर्ग। देखो, अष्टमहल दुर्ग एक्चुअली में किला है, वो ये मंदिर नहीं है, फोर्ट है, यानी कि किला है। और इसको रूपचंद ने क्या किया कि इस अष्टमहल दुर्ग के अंदर एक आपका क्या बनाया? रामशिला मंदिर बनाया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगला है गणनाथ शिव गुफा मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे अगला है बानड़ी देवी मंदिर, और बानड़ी देवी मंदिर को टिक कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बानड़ी देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला राम पादुका तीर्थ स्थान कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पड़िया देवी मंदिर छोड़ सकते हैं। अगला त्रिपुरा देवी मंदिर। ठीक है, सॉरी त्रिपुरी देवी मंदिर हो गए। ठीक है, त्रिपुरी देवी मंदिर कीजिएगा, त्रिपुरी देवी मंदिर। ठीक, इसको टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है मनीला देवी मंदिर, सल्ट में। ये दो जगह आ गए, मनीला देवी यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, मनीला देवी मंदिर कहाँ? आपका सल्ट में। और जो मनीला देवी थी इनको कत्यूरियों की कुल देवी कहा जाता है। ठीक है, इनकी कत्यूरी डायनेस्टी लैंड गॉडेस कही जाती है आपका मनीला देवी। ठीक, तो ये मनीला देवी एक ही है। ठीक हो गया, इसको टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है पुष्टि माता मंदिर। देखो, जितने भी माताओं वाले जो मंदिर है अल्मोड़ा में ना, उनमें से अगर कोई एक पिक करना पड़े जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो पुष्टि माता इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो देवियों के मंदिर है इसको भी टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पुष्टि माता मंदिर आपका जागेश्वर में है। ठीक है, चलिए अगला है दूनागिरी, कत्यूरी शासक सुधारदेव ने बनाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मोटेश्वर मंदिर समूह, 11 मंदिर इसके अंदर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है बिंदेश्वर महादेव और एंडा देवी। बिंदेश्वर महादेव और एंडा देवी ये दोनों ही एडाध्यो पर्वत अल्मोड़ा पे है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडाध्यो पर्वत अल्मोड़ा पे है। ठीक है, बिंदेश्वर महादेव और एंडा देवी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शाही देवी को टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और शाही देवी का मंदिर है शीतला खेत में, इसको टिक कीजिएगा। शीतला खेत अल्मोड़ा में किसका मंदिर? शाही देवी, इंपॉर्टेंट। अगला है बनारी देवी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मनीला देवी हमने पहले बात कर ली, कत्यूरों की कुल देवी है, इनका मंदिर सल्ट में है, इसको टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला सोमनाथ मंदिर है, सोमचंद ने, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद, इन्होंने इसको बनाया था 700 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगला है नैथड़ा या नैथड़ा भी बोल सकता है, नैथड़ा भी बोल सकता है। तो नैथड़ा देवी मंदिर आपका कहां? रानीखेत में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन सभी मंदिरों के बाद जो इससे पहले जो 5-7 हमने 5-6 मंदिर देखे थे वो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें टिक करा रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। इस सब के बाद एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाला देवता। लिखना, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाला देवता, यानी कि दैट गॉड विच गॉट वर्शिप इन ईच हाउस ऑफ अल्मोड़ा। दैट गॉड विच गॉट वर्शिप इन ईच हाउस ऑफ अल्मोड़ा, अर्थात अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाला देवता डैश करके गंगनाथ लिखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो गंगनाथ है ये मूलतः नेपाल मूल के देवता है और अल्मोड़ा में इनकी घर घर पूजा की जाती है। आप लोगों में से कई लोगों ने गंगनाथ बहाना की कहानी सुनी भी होगी। ठीक है, तो साथियों ये हमारे आज कुमाऊं के जो 6 डिस्ट्रिक्टों के मंदिर हैं ये पूरे होते हैं। और इसके बाद जो अगली सीरीज चलेगी वो रहेगी आपका गढ़वाल के जो मंदिर हैं। लेकिन उससे पहले 2 वीडियोस हैं। कई सारे लोगों की बारी ये है कि सर एक बार सिलेबस बता दीजिए, तो हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो सिलेबस पे आएगा। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपका कि किस तरीके से प्लानिंग रहेगी आने वाले जो 50-60 दिन जितने भी आपके सिलेबस में बचे हैं उसको आप कैसे देखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपका सिलेबस है एग्जाम के लिए जो भी आपको चलिए 50-60 दिन जितना मिलने वाला है उस पर तैयारी कैसे की जाए। तो साथियों अंत में जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर हमारी ये मेहनत और हमारा ये प्रयास अगर आप तक पहुंच रहा है, जो मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है और मेरा प्रयास जो आप तक पहुंच रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर करके हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपके लिए वीडियोस लेके आए, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और साथियों कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलिए। आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं फिर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो इससे फिर हम लोग
भी डिमोरलाइज होते हैं। ठीक है, तो अच्छा बुरा जो भी है, जो भी फीडबैक आप लोगों का रहेगा उसको कमेंट में रखिएगा। और इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये जो हम मेहनत जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और आगे बढ़ते, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 3-4 दिन है, काफी लंबा सफर हमारा रहेगा साथ में। एक जब तक आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, मैं आप लोगों के साथ आपके कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग कल अगली वीडियो पे मिलेंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग सिलेबस देखेंगे यूके पीएससी का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।